दोस्तों नमस्कार, ये है मोहब्बतें के अपकमिंग एपिसोड में आपका सबका स्वागत है। चैनल में नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आज की कहानी। आज के एपिसोड में शगुन के सरोगेसी का राज और इशिता के सामने खुल जाता है, लेकिन इशिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये बात। लेकिन शगुन कहती है कि ये रमन और तुम्हारा ही बच्चा है। तो शगुन ऐसे रो रो के बताती है, लेकिन इशिता कहती है कि मेरा और रमन का बच्चा तुम्हारे कोख में है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सब घर वाले भी शगुन को ताना मारते हैं। सिम्मी वंदू सब इशिता को कहते हैं कि तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो, ये तुम्हें पता है ना कैसी औरत है करके ये सब ऐसे बोलते हैं इशिता को। फिर शगुन कहती है कि तुमने मेरे लिए, रोही के लिए, आदि के लिए इतना कुछ किया, फिर भी तुम नहीं मान रही, तो मैं अब तुम्हारे बच्चों को कभी नहीं दूंगी। मैं इस बच्चे को खुद लेकर चली जाऊंगी। वहाँ से निकलने के बाद रमन बहुत गुस्से में हो जाता है। फिर इशिता अभिषेक से कहती है कि तुम उसके पीछे जाओ, नहीं तो वो कुछ भी कर देंगी। उसके थोड़ी देर बाद ही शगुन का एसएमएस इशिता के मोबाइल में आता है और वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारे बच्चे को बहुत दूर लेकर जाऊंगी, नहीं तो मैं खुद सुसाइड कर लूँगी। लेकिन वहाँ पे एयरपोर्ट पे सब लोग जाते हैं और शगुन को पकड़ते हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी चालाकी से शगुन वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से भागने के बाद इशिता और सब घर वाले उसके तरफ भागते हैं, लेकिन अभिषेक उसे कहता है कि हम ढूंढेंगे। ऐसे करते करते इशिता टेरेस पर पहुँच जाती है शगुन के पीछे, लेकिन शगुन कहती है मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी सरोगेट मदर बन जाऊँ, तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन इशिता, तुम इसीलिए आई हो ना कि तुम्हें बच्चा चाहिए, तो मैं इस बच्चे को लेकर अभी सुसाइड करने वाली हूँ, मैं ये बच्चा तुम्हें नहीं दूंगी। तो इशिता कहती है नो, ऐसा मत करो प्लीज़, रिक्वेस्ट करती है। फिर भी वो खुद ही जाती है और ऐसे करते करते वो इशिता को धक्का देती है और वो खुद गिर जाती है। उसी टाइम पे रमन, अभिषेक और मिहिर पीछे से चले आते हैं और वो पूछता है कि शगुन कहाँ गई, शगुन कहाँ गई, उसके पेट में मेरा बच्चा है। और फिर इशिता उसे बताती है कि शगुन ने सुसाइड कर ली है। और अभिषेक और मिहिर तो मीर, अभिषेक और रमन सदमे में चले जाते हैं। वैसे नीचे जाते ही शगुन की बॉडी दिखती है और इशिता तो सदमे में चली जाती है। वैसे ही नीचे जाते ही रमन भी सदमे में चला जाता है। वैसे ही रमन शगुन को पकड़ के बहुत रोता है और सदमे में चला जाता है। वैसे मिहिर भी एकदम खामोश हो जाता है। वैसे इशिता कहती है हम सब ने इसको इतना ताना मारा, इतना बोला, इतना भरा बुला बोला, इसके वजह से इसने ऐसा किया। वो रो रो के बहुत परेशान हो जाती है। फिर वहाँ पे अभिषेक कहता है कि तुम दोनों की भी हालत नहीं है, इसलिए तुम दोनों भी घर चले जाओ। लेकिन इशिता कहती है कि मैं नहीं घर जाना चाहती हूँ। और लेकिन अभिषेक फिर भी कहता है कि नहीं, हमें पीएम करना है, तो आप सब चले जाओ। मिहिर और इशिता को लेकर फिर चले जाते